अपने चैनल मिशन कोचिंग में आपका स्वागत है। आज इंग्लिश ग्रामर का शुरुआत है। आज हम बताए थे कि इसी इंग्लिश के ग्रामर के बारे में आपको कुछ बताएंगे, उसके बारे में जानकारी देंगे, ग्रामर के उसका सिलेबस की ओर चलेंगे। ठीक, पहले जानते हैं कि इसे ग्रामर किसे कहते हैं, इंग्लिश ग्रामर किसे कहते हैं। व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर? तो ग्रामर इज ए मेथड दैट टेल्स अस द करेक्ट वे टू राइट एंड रीड समवन। व्याकरण एक ऐसा विधि है जो हमें किसी को सही से बोलने, लिखने और पढ़ने के बारे में बताता है, अध्ययन कराता है, उसे व्याकरण कहते हैं। चलिए, व्याकरण ग्रामर कहाँ से आया? कहता ग्रामर कम्स फ्रॉम फ्रेंच वर्ड्स ग्रामियर शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? ग्रामियर शब्द से। द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर लिंडले मुर्रे। इंग्लिश ग्रामर के, इंग्लिश व्याकरण के, अंग्रेजी व्याकरण के पिताजी का नाम लिंडले मुर्रे है। इंग्लिश व्याकरण के, अंग्रेजी व्याकरण के पिताजी का नाम लिंडले मुर्रे है। अब कहते हैं कि इसे व्याकरण कितने भागों में बांटा गया है, मतलब ग्रामर को कितने भागों में बांटते हैं। ग्रामर को मुख्यतः 5 भागों में बांटते हैं। ग्रामर को, व्याकरण को कितने भागों में बांटते हैं? तो 5 भागों में। देखिए, ऑर्थोग्राफी, इथिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडी। ऑर्थोग्राफी, इथिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी। कहते हैं हिंदी में, देखिए, ऑर्थोग्राफी को हिंदी में वर्ण विचार कहा जाता है, इथिमोलॉजी को शब्द विचार और सिंटैक्स को वाक्य विचार, पंक्चुएशन को चिन्ह विचार और प्रोसोडी को छंद विचार। देखिए, अब कहते हैं किसे ऑर्थोग्राफी क्या होता है, ऑर्थोग्राफी किसे कहते हैं। व्याकरण तो समझ लिए किसे कहते हैं, व्याकरण के पिताजी कौन है ये भी समझ लिए, लिंडले मुर्रे। व्याकरण किस शब्द से, ग्रामर किस शब्द से बना है? तो ग्रामियर शब्द से। अब समझते हैं ऑर्थोग्राफी। व्हाट इज ऑर्थोग्राफी? तो द ब्रांच मीन्स होता है शाखा या पार्ट भी इसलिए लिख सकते हैं। द ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट लेटर्स इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। मतलब कहा जाता है कि द ब्रांच मतलब शाखा ऑफ इंग्लिश ग्रामर का शाखा, इंग्लिश व्याकरण के, अंग्रेजी व्याकरण का शाखा, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अध्ययन करते हैं। स्टडी मीन्स अध्ययन। किसके बारे में अध्ययन करते हैं? अबाउट मीन्स के बारे में अध्ययन, लेटर्स के बारे में अध्ययन करते हैं, अक्षरों के बारे में अध्ययन करते हैं। अंग्रेजी व्याकरण का वह शाखा जिसमें हम लोग अक्षरों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे ऑर्थोग्राफी कहते हैं, मतलब वर्ण विचार कहते हैं। वर्ण विचार समझ गए। अक्षरों के बारे में, अक्षरों जैसे ए बी सी डी, जैसे एग्जाम्पल में कोई कह दिया में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ABCD से A to Z लेटर्स, जिसमें हम क्या करते हैं, अक्षरों का अध्ययन करते हैं, उसे ऑर्थोग्राफी कहते हैं। अब इथिमोलॉजी किसे कहते हैं? इथिमोलॉजी मतलब क्या होता है? शब्द विचार। तो देखिए, जस्ट इसका इथिमोलॉजी, देखिए, ऑर्थोग्राफी जिसमें हम अक्षरों का अध्ययन करते हैं, और इथिमोलॉजी मतलब किसका अध्ययन करेंगे? शब्दों का। किसका? शब्दों का। तो इसका इसीलिए कोई बोल दिया किसे, इथिमोलॉजी का, तो इसी में हम चेंज करते हैं। जैसे व्हाट इज ऑर्थोमोलॉजी है तो इसमें क्या कर देंगे, इथिमोलॉजी है। तो इसका भी सेम बनेगा कि द ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट। हम लोग किसका अबाउट करते हैं? लेटर का नहीं, इसमें करते हैं वर्ड्स का। किसका? वर्ड्स का। इज कॉल्ड इथिमोलॉजी। ठीक, कहता है इथिमोलॉजी। व्हाट इज इथिमोलॉजी मतलब शब्द विचार क्या है? तो शब्द विचार इंग्लिश व्याकरण के, अंग्रेजी व्याकरण का वह शाखा जिसमें हम लोग शब्दों का अध्ययन करते हैं। किसका? शब्दों का अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं इथिमोलॉजी, मतलब शब्द विचार कहते हैं। अब हमको लगता है आप इथिमोलॉजी भी समझ गए होंगे। अब चलते हैं सिंटैक्स की ओर। किसके? सिंटैक्स की ओर। हम इस ऊपर आपका हो गया होगा, ऊपर का समझ गए तो ऊपर का मिटाते हैं, सिंटैक्स की ओर। व्हाट इज सिंटैक्स? देखिए, व्हाट इज सिंटैक्स? व्हाट इज सिंटैक्स? सिंटैक्स किसे कहते हैं? मतलब वाक्य विचार। इसका डिफिनेशन बनेगा, द ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर
in which we study about the rules forming sentence. What is syntax? मतलब वाक्य विचार क्या है? तो वाक्य विचार क्या है? तो अंग्रेजी व्याकरण की वह शाखा जिसमें हम लोग सेंटेंस मतलब वाक्य के नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं, वाक्य नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ही सिंटेक्स कहा जाता है, मतलब वाक्य विचार कहा जाता है। देखिए, द ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यहाँ पर पार्ट भी लिख सकते हैं, पार्ट 20 द ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच जिसमें हम लोग मतलब हम लोग स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट किसके बारे में स्टडी करते हैं? तो द रूल फॉर फॉर्मिंग ए सेंटेंस, वाक्य के नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं, वाक्य के नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? इज कॉल्ड सिंटैक्स एंड टैक्स। ठीक, अब सिंटैक्स भी आप समझ गए होंगे। अब पढ़ना है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन किसे कहते हैं? पंक्चुएशन का डिफिनेशन क्या होगा? व्हाट इज पंक्चुएशन? पंक्चुएशन क्या है? देखिए, तो इसका भी वैसा ही बनेगा, डिफिनेशन सेम है लिखने का। क्या लिखेंगे? तो द ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट, किसके बारे में अध्ययन करते हैं? तो डिफरेंट सिंबल्स इज कॉल्ड पंक्चुएशन। द ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट डिफरेंट सिंबल्स इज कॉल्ड पंक्चुएशन। अंग्रेजी व्याकरण की वह शाखा जिसमें हम लोग अलग अलग सिंबल्स का प्रतीक का सिंबल्स का अध्ययन करते हैं। जैसे यह कौन सा फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी, इसी तरह का अलग अलग सिंबल्स का हम यूज करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पंक्चुएशन। अब है प्रोसडी। व्हाट इज प्रोसडी? प्रोसडी क्या है? प्रोसडी में चलते हैं। व्हाट इज प्रोसडी? व्हाट इज प्रोसोडी क्या? चलिए, प्रोसोडी इसका भी वैसे ही सेम लिखाएगा। द ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी study about the rhythmic and intonation accept of language ठीक। लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रोसोडी। मतलब देखिए, द व्हाट इज प्रोसोडी? प्रोसोडी क्या है? छंद विचार किसे कहते हैं? छंद विचार क्या है? तो द ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट, मतलब इंग्लिश व्याकरण की वह शाखा जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं। स्टडी मतलब अध्ययन करते हैं। स्टडी मतलब अध्ययन किसके बारे में? अबाउट द राइथमिक एंड इंटोनेशन एक्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज, भाषा का लयबद्ध और लयात्मक पहलू का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? भाषा का लयबद्ध और लयात्मक पहलू के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे प्रोसोडी कहते हैं। समझ गए? वाक्य विचार, शब्द विचार भी समझ गए होंगे। प्रोसोडी तो समझ गए होंगे। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? छंद विचार। क्या? छंद
छंद विचार। हमको नहीं लगता आपको इसमें अब कोई प्रॉब्लम है, इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब 12th का सिलेबस स्टार्ट हो गया। अब पढ़ाएंगे, अगले वीडियो में पढ़ाने जाने वाले हैं नाउन। नाउन किसे कहते हैं, नाउन क्या है, नाउन के बारे में पूरा फुल जानकारी देंगे। ठीक, जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।